तो भाई सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा और जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं यही जानना चाहेंगे कि आप इंडिया से सर्बिया जो आए हैं वो क्या प्रोसेस रही उसकी, हाँ, किस तरीके से आपने अप्लाई किया? एक्चुअली क्या है, मैं होटल में काम करता था। मेरे पास 4 ईयर इंडिया में बैचलर ही? डिग्री है, यस। अच्छा। तो वहाँ मेरे भाई का फ्रेंड था, हम्म। उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी। एक्चुअली मैं जो टेस्ला निकोला एयरपोर्ट है वहाँ पे शेफ़ चाहिए, है ना, अच्छा। डीसीडीपी। तो हम्म। उन्होंने मेरे भाई ने मेरा सीवी भेज दिया। अच्छा। तो मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था द हम्म। ललित होटल मुंबई में। दाल मैं, ललित, अच्छा, हाँ, हाँ हाँ। वहाँ पे गया था। वहाँ हम्म। जाने के बाद पहले इंटरव्यू हुआ था, है ना, हम्म। और उसके बाद फिर मैनेजर से इंटरव्यू हुआ था, फिर हम्म। उसके बाद ट्रायल हुआ था, अच्छा। मतलब कुकिंग स्किल वगैरह, है ना। फिर उसके बाद चीज़ वगैरह कुछ बना के दिखाया था। उन्होंने एक टाइम देते हैं 2 मिनट में कुछ भी बना के दो, है ना। हम्म। तो वहाँ सेलेक्ट होने के बाद हम्म। मेरा वीज़ा प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने हाँ, वीज़ा हाँ, हाँ, प्रोसेस हाँ। वगैरह सारा बट स्टार्ट कर उस दिया? समय पीसीसी लग रहा था, तो मैंने पीसीसी बनवाया था, है ना। हम्म। पीसीसी बनवाने तो के बाद आपने जैसे मेडिकल अप्लाई किया था तो इनविटेशन लेटर कितने दिन में आ गया था, उसमें कितना इन्विटेशन टाइम लगा? लेटर उन्होंने 10 दिन के अंदर भेज दिया था। 10 दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर सर्वर भेज दिया, क्योंकि उनको पता हम्म। था ये बंदा निकलना नहीं चाहिए हाथ से, है हाँ, ना। मतलब आपका टैलेंट उनको दिख गया। जैसे भी है, तो उन्होंने 10 दिन के अंदर सब कुछ भेजने के बाद हम्म। और उन्होंने अप्लाई किया था। हम्म। और उस समय बहुत मतलब जल्दी फास्ट काम हो रहा था हाँ, उन लोगों को 2023 में। ज़रूरत थी ना उस टाइम। हाँ, नहीं, गवर्नमेंट प्रोसेस भी ज़्यादा हो रहा था। अभी क्या, अभी हम्म। टाइम लग रहा है वीज़ा अभी में, टाइम है लग ना। रहा है, हाँ, अभी काफ़ी टाइम टाइम लग लग रहा है, रहा अभी है 3 वीज़ा में। से 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। हम्म। पहले क्या है, मेरा 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया था, है ना। हम्म। मैंने वहाँ पे मेडिकल सबमिट किया था अपना, हम्म। और मतलब 1 महीने में ट्रैवल, सारा यस, प्रोसेस, ट्रैवल, इनविटेशन, यस, वीज़ा, यस, सब यस, कुछ? यस, यस, सब कुछ डन। और जैसे मैंने पासपोर्ट अपना जमा किया था स्टैंपिंग के लिए, हम्म। और अगले दिन मिल गया था मेरे को। अगले जैसे दिन ही मिल गया इवनिंग था? में दे के आया हूँ, मॉर्निंग में 10 बजे मैंने कलेक्ट कर लिया था। पहले अभी बहुत, जैसे कोई अप्लाई करे अभी तो उसको कितना टाइम लगेगा? पहले एक्चुअली तो में क्या है, प्रोसेस पहले, जल्दी हो हाँ, रहा हाँ, था। हाँ, पहले क्या है, अभी जो अप्लाई करेगा, है ना, हम्म। अप्लाई करने पे अभी 2 से 3 महीने रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखाता है ना। अच्छा। उसके हाँ बाद हाँ। रिक्वेस्ट अप्रूव दिखाता है। अप्रूव होने के बाद वो बुलाते हैं पासपोर्ट सबमिट स्टैंपिंग के लिए, और हम्म। वो टाइम देते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं, आपका अप्रूव हो गया, है ना, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। वो रख लेते हैं और बोलते हैं आपको 1 महीने लग जाएगा, वो कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। जब हम्म। आपकी स्टैंपिंग हो जाती है, करीब 15 से 20 दिन ले लेते हैं वो, अच्छा। पासपोर्ट जमा होने के बाद। और हम्म। आपको कॉल करके बुला लेते हैं, आपको पासपोर्ट कलेक्ट करके अपनी फ्लाइट टिकट कंपनी से या आप खुद से लेके आ सकते हो बेलग्रेड। बिल्कुल ये है। बिल्कुल, तो ये कुछ इस तरीके से आप सर इंडिया से हम्म, सर्बिया आए थे। हम्म, तो वहाँ पे आपको, आपका तो सारा काम ईजी हो गया अभी तो, जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि जो लोग वहाँ से इधर आते हैं तो लगभग तीन से चार महीने चार मिनिमम महीने लग का रहे टाइम हैं। मिनिमम हाँ, दिखाते हाँ, दिखाता है उसमें। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जैसे इंडिया से इधर आते हैं और किसी को इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ जो है वो सर्बियन लोग आते हैं। यहाँ के सर्बियन लोग इंग्लिश कितने, मतलब कितने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं, या फिर एक्चुअली क्या, कितने लोगों को इंग्लिश आती यस, है? एक्चुअली क्या है, जो यहाँ की नई जनरेशन है हम्म। ना, जो इंडिया की जैसे नई जनरेशन है, हम्म। ऑलमोस्ट इंग्लिश समझती है। हम्म। सेम ही यहाँ पर है सर्बिया में। यहाँ की जो हाँ न्यू बिल्कुल। जनरेशन है वो इंग्लिश समझती है। बाकी जो ओल्ड जनरेशन है, आज से 10 से 5 साल पहले यूँ कहते हैं यहाँ कोई इंग्लिश नहीं बोलता था, है हाँ ना। हाँ तो एक्चुअली में ये इंग्लिश से हेट भी करते हैं। हाँ। जैसे हाँ बिल्कुल, हाँ, जर्मनी जैसे में हम लोग भी इंग्लिश यहीं रहते हैं। मतलब पसंद नहीं करते, इटली में इटालियन, फ्रेंच में यहाँ के फ्रेंच, लोग भी है थोड़ा ना, सा स्पेन में अपनी स्पेनिश, लैंग्वेज को ऐसी यहाँ बढ़ावा की ज़्यादा मदर देते हैं। लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं यहाँ के लोग। हाँ, हम्म। कुक में आ रहे हो तो थोड़ी इंग्लिश होना, नॉलेज ज़रूरी है, वो बिल्कुल कंपल्सरी है आपको इंग्लिश। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वेटरों में जैसे वेटर वगैरह आते हैं उनके लिए बहुत परसेंट कम चांस है, क्योंकि जो वेटर होता है उसका कोऑर्डिनेशन होता है डायरेक्ट सर्बियन पीपल से, है हाँ ना। तो हाँ, आपको सर्बियन जरूर जरूर आनी आनी चाहिए, जरूरी है बिल्कुल ना। सेम ऐसे जैसे अभी हाँ, हम हाँ, हॉस्पिटल में रहते हैं, एज ए नर्स या एज ए डॉक्टर काम करें तो लैंग्वेज सबसे पहली प्रायोरिटी है। हम कन्वर्जेशन कैसे करेंगे पेशेंट से, यस, उसका यस, यस, डायग्नोस करेंगे, तो अगर आप पूरा जहाँ कन्वर्जेशन करने की जरूरत पड़ रही है वहाँ तो कंपलसरी हो जाएगी। यहाँ यस, यस, जिस यस, भी कंट्री में, नॉट इन सर्बिया, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो लैंग्वेज कंपलसरी हो जाएगी। डेफिनेट। और यहाँ आओ, अच्छे से काम करो, थोड़े मतलब एक बार भी डेली सीखोगे तो हाँ बहुत कवर बिल्कुल, कर लोगे। हम लोग तो एक्चुअली में सीखते क्या है, हैं मेरे बिल्कुल को सर्बियन। 5 से 50 से 60% कवर कर लेता हूँ मैं। आपको आती है हाँ, हाँ, सर्बियन? हाँ, हाँ। काकोसी? काकोसी कैसे हो? अच्छा। dobro, काकोसी good। जोबिश? हाँ, काकोसी दो वे। जैसे बोलेंगे लेट्स गो, हाँ, आय देवराते, आइदे ब्राते, इदेमो, इदमो या चाओ। चाओ चाओ। तो इटालियन वर्ड है। चाओ एक्चुअली क्या है, ये पूरे यूरोप में चल, मिडिल ईस्ट हाँ जो पूरे मिडिल मिडिल ईस्ट ईस्ट में, नहीं, जो गल्फ, ये जो अपना बाल्कन, सॉरी, बाल्कन्स में, बाल्कन में चाव बोली जाती है, जो जैसे पूरा कि ये सर्बिया, मैसेडोनिया, बोस्निया, सर्बिया, बोस्निया, इसमें मोंटेनेग्रो, ये चाय सारा चाव ही बाल्कन में चलती है। आता है। इंडिया से जब यहाँ आते हैं तो आपका वीज़ा भी लग गया, सारी प्रोसेस हो गई, आपने अप्लाई कर दिया, इनविटेशन लगा, आप एयरपोर्ट पे पहुँच गए। हम्म, तो एयरपोर्ट पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है, एज लाइक मैं स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट जब मैं आया था तो इमिग्रेशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप क्या करने जा रहे हो सर्बिया, क्या करोगे यहाँ पे, आपके बैंक में कितना पैसा है, वो सब भी पूछते हैं, आपका होटल बुक हो गया, इन्विटेशन लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं
तो एज ए वर्कर जब वो एयरपोर्ट पर आता है तो इमिग्रेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं? एक्चुअली में क्या है, जब आप इंडिया से न्यू दिल्ली से आओगे, एक्चुअली मैं मुंबई से आया था उस समय। अच्छा। उस समय हम काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने क्या है, मेरे को बोलते थे कि हमको इनविटेशन लेटर दिखाओ, जिस हाँ। कंपनी आपको, हमने हमारे पास पेपर थे, है ना, हमने दिखाया, दैन उसके हम्म। बाद हो गया। जब मैं सेकंड टाइम इंडिया गया था और दिल्ली से आ रहा था, हम्म। दिल्ली से आते समय तो मेरे को इमिग्रेशन ऑफिस लेके गए थे, वहाँ जाके पूछा था आप कहाँ से हो। उन्होंने बताया मैं कि ऑलरेडी मैं सर्बिया एक बार जा चुका हूँ, दोबारा जा रहा हूँ, वेकेशन आया था। तो कुछ सवाल करते हैं, रहने वाले कहाँ पे हो, और आपको मतलब डंकी अंकी तो नहीं मारना, ये हाँ, ये तो जरूर वही सवाल यहाँ के सारे लोग हाँ का हाँ, पहला क्वेश्चन यही रहता क्योंकि है। पहले क्या था, यहाँ ऑन अराइवल वीज़ा था, जब हाँ, लोग डंकी पहले मारने तो लगे, वीज़ा ही फ्री था हाँ हाँ, जब यहाँ लोग का डंकी सर्बिया का, मारने लग गए, तब तब इन लोगों उसके को बाद वीज़ा लगाना वीज़ा पड़ा। लगाना पड़ा। ये है। तो किस तरीके से क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन वहाँ हाँ, पे ये पूछते हैं? अपने होटल के रिलेटेड ये कहाँ तो से हो गया इंडिया का। अब यहाँ सर्बिया में आ जाते हो तो सर्बिया में फिर जब एग्जिट होते हैं उस टाइम पे भी कुछ हाँ, तो पूछते हैं? पूछते हैं किस कंपनी में जा रहे हो, वो सारा और डॉक्यूमेंट्स दिखाओ इसका। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, तो बोलते तो हैं आपका हाँ ये कैसा रहा आपकी। था, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था? एक्चुअली हम एयरपोर्ट की कंपनी में आए थे, तो उनको सब पता था एयरपोर्ट तो वालों को। ऑलरेडी आपसे कुछ नहीं पूछा, एकदम कुछ नहीं, रॉयल यस एंट्री यस हो गई यस। आपकी। अभी अपन वीज़ा की बात कर रहे थे, तो वीज़ा जब हम इंडिया से अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? एक्चुअली में डॉक्यूमेंट आपको डिग्री या डिप्लोमा जरूरी है, कंपल्सरी है कोई इस समय, अगर तो एज ए कंपल्सरी फ्रेशर है। भी आता है तो उसके लिए भी कोई डिग्री डिप्लोमा होना हाँ ज़रूरी है हाँ हाँ हाँ, अगर रेस्टोरेंट में? अगर रेस्टोरेंट में आते हो तो आप ही आपको तो, आप फूड, जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में आना चाहिए, फिर कोई हाँ, जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या है, डिलीवरी हाँ, जो चलता है, डिलीवरी बोर्ड ग्लोबो वगैरह भी चल चलता रहा है, है, तो उसमें क्या, उसमें भी कुछ डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ती है या नहीं फिर नहीं, उसमें क्या आपको 12th और 10th पास होनी जरूरी है। ज़रूरी है? हाँ, बाकी और जैसे आप जहाँ कर रहे हो वहाँ पे तो डिप्लोमा हाँ, होना डिप्लोमा ज़रूरी है? डिग्री जरूरी है। होटल, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट या कैफे में जाओगे तो ये जरूरी है, कंपल्सरी है ना। अच्छा। बाकी ग्लोबो वगैरह में तुम जा सकते हो, इंटर हाई स्कूल तो सबके जो पास डिग्री होती है, होती वो है वो यूज़ कर अपने सकते हैं। इंडिया में कहाँ कहाँ पे वो है उसके कॉलेज, आपको कुछ एक्चुअली आइडिया? होटल मैनेजमेंट तो हर सिटी में होटल होता है, मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट तो हर किस 6 6 मंथ मंथ का का भी डिप्लोमा। होता है ना, 6 मंथ का डिप्लोमा होता है, और 1 ईयर का होता है, 2 ईयर, 3 ईयर। और जो मेरी थी वो मेरी 4 ईयर बैचलर मिनिमम डिग्री थी। डिप्लोमा तो होनी चाहिए हाँ, 6 डिप्लोमा मंथ होना वाला। ज़रूरी है। और बाकी जो तुम उसमें आओगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, डिलीवरी में, तो उसमें क्या है, तो 12 और 10th चल जाती है। चल जाता है। जैसे ही जो काम करने वाले जो भी लोग आएंगे तो वो यहाँ से यहाँ आ गए, तो उसमें कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है? अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है, खुद से करना पड़ता है उसका? एक्चुअली क्या है, यहाँ 2 रूल चलते हैं। एक कंपनी अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है ना, रूम या तुमको किसी बड़ा हॉल वगैरह दे देगी वहाँ। डिपेंड करता है आप किस लाइन में काम कर रहे हो, है ना। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन में काम करते हो, यहाँ पे कंटेनर भी मिलते हैं कंस्ट्रक्शन वालों को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो मतलब एक जगह काम नहीं होता, वो मूवेबल काम होता है, मतलब कभी भी कहीं जाके मूव कर सकते हैं ना, आज ये सिटी में कल दूसरी सिटी में, है ना। तो वो जो कंटेनर होते हैं ना, वो मूवेबल होते हैं, तो इसलिए वो वहाँ जाके शिफ्ट कर देते हैं। कंटेनर में क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो तुमने देखा होगा ट्रक के पीछे के साइड होता है ना, उस टाइप का कंटेनर होता है, उसी में रजाई गद्दे वगैरह होते हैं, और आउटसाइड वॉशरूम और लैट्रिन वगैरह होती है, वहाँ यूज करते हैं। ये होगा कंस्ट्रक्शन का। डिलीवरी वाले जैसे डिलीवरी वाले क्या है, डिलीवरी भाई जितना काम करोगे इतना पैसा कमाओगे। डिलीवरी में होती है परसेंटेज, ठीक है ना, हाँ। जितना काम करोगे इतना पैसा कमाओगे। बट हाँ, डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पे स्नोफॉल होता है ना, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो क्योंकि बाइक यहाँ साइकिल तुम जो बाइक रहती है, साइकिल नहीं चला सकते। नहीं चला यहाँ सकते, पे हाँ। इतना इतना आइस जम जाएगा ना, और साइकिल पे भी चलना, क्योंकि जब नेगेटिव 14-15 टेम्परेचर रहेगा तो वेरी डिफिकल्ट ब्रो, हाँ, है ना, डिलीवरी तो वगैरह करना। कार से ही तो टिकट उसके दिखेगी। लिए मिनी कार या कुछ ले सकते हो। यहाँ कार लेना भी, अगर तुम्हारे पास ड्राइवरी लाइसेंस तो यहाँ कार भी ले सकते हो। कार्स भी काफी यहाँ पे दोस्त हैं। सस्ती मिल जाती है? हाँ, 2000 यूरो में अच्छी मिल जाएगी। BMW मर्सिडीज पुरानी, मतलब पुराने मॉडल की मिल पुराने जाती है। मॉडल की मिल जाएगी, बट 3000 प्लस का लोगे, 3000 यूरो अच्छी प्लस का लोगे क्वालिटी तो में वो मिल अच्छा जाएगी, रहेगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बट यहाँ कार लेनी ईजी है, बट यहाँ का जो पेट्रोल है, और प्लस पेट्रोल, उसके हाँ। बाद है ना, 1 साल बाद उसकी क्या होती है, पीआर होती है, क्या होती है वो बनवाने पड़ते हैं ना उसके डॉक्यूमेंट्स। 1 साल बाद क्या है, उसको चेक Renew। करते हैं गाड़ी को, है ना। जैसे इंडिया में क्या 10 साल के लिए वो बन जाती है, यहाँ क्या 1 साल बाद बनती है, उसका 400 यूरो लगता है हर साल। 400 यूरो बोले तो 40,000 तुम्हें हर साल देना ही देना है, मेंटेनेंस का ज़्यादा हाँ है। हाँ। तो अभी सबसे ज़्यादा क्यूरियस जो क्वेश्चन है, जो ऑडियंस जानना चाहती है, काफ़ी टाइम से वेट भी कर रही है, सैलरी कितनी होती है? अगर जैसे आप हो, आपकी अभी सैलरी कितनी है? एक्चुअली में क्या है, मैं अपनी आप तो सैलरी, मैनेजर हो। हाँ हाँ, सैलरी क्या है मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, मैं यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो बता सकता हूँ। यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, किसी भी काम में आओगे तो वो 400 यूरो से चालू होती है ना। 400। अब मेरे को लगता है रूल चेंज हो गया, 500 कर दिए शायद। 500 साढ़े हाँ, 500 है। 500 कर दिए मिनिमम। यहाँ कोई भी बंदा काम करेगा, मिनिमम 500 यूरो सैलरी रहेगी। इंडिया का हो गया 50,000, 50,000 के करीब, अराउंड 50 से लाइक 55 के 45,
50,000 समथिंग। उसके बाद आपकी जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती जाती है, Experience 600 700 800 1000 1500 जब 1800 आप तक। स्टार्टिंग में आए थे तो एज अ शेफ काम करते तो उस टाइम कितनी थी? उस समय सही थी, मतलब यहाँ जो मतलब सर्वियन रूल है, रूल में क्या है, यहाँ शेफ के अकॉर्डिंग सैलरी है ना। हाँ। अगर तुम हेल्पर हो तो हेल्पर में आपको 600 मिलेगी, है ना। 600। 600 अगर तुम कुक हो तो उसमें 800 700 मिलेगी, है ना। और उसके बाद तुम ऊपर बढ़ते जाओगे तो ऐसी आगे ऊपर सैलरी बढ़ती जाएगी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ जो बड़े बड़े शेफ हैं उनकी 1500 2000 1800 ऐसे भी और सैलरी जो है। बैकग्राउंड में कुछ लोग सैलड वगैरह का जो काम करना होता है हेल्पर टाइप का, उन हाँ, लोगों हाँ। का कितना सैलरी रहता है? उनका 700 800 600 ऐसे वो मिल जाता है, depend- डिपेंड टू स्किल, है experience ना। के हिसाब से। एक्सपीरियंस मतलब कैसा काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उस हिसाब से। यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आए थे तो पहले तो वही फिजिकल वीज़ा लग जाता है, उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, तो हाँ। सेम हमारी टीआरसी कार्ड एक्चुअली अप्लाई क्या, होता है, हाँ हाँ, फिजिकल कार्ड। यस यस, इसका इसके लिए भी डी-वीज़ा होता है, बट वर्क परमिट डी-वीज़ा होता है। जो स्टूडेंट होता है उसका स्टूडेंट डी-वीज़ा होता है ना। उसके बाद 6 मंथ बाद उनकी टीआरसी लगती है टीआरसी ना। बन गया हमारा पास, सबके लगता है पास टीआरसी लगती है बट वर्क परमिट, तुम्हारी टीआरसी लगती है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट पर। यस, हमारा सेम ही है, वो एक कार्ड सेम बन ही है, जाता है, कार्ड टीआरसी बन जाता है, मेरे पास कार्ड है। हाँ। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कितने साल का बनाती है, 1 साल का मिनिमम बनता है, फिर अगली बार लगाते हो 3 साल का भी बन एक्सटेंड होता जाता है। जाता है, आप एक्सचेंज होता रहता जितने है। साल काम करते हो। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है भाई, काफ़ी सारी आपसे हमारे जो व्यूवर्स को है काफ़ी सारी नॉलेज मिली, और किसी का अगर कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कुछ पूछना रहेगा तो वो नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी इससे रिलेटेड। अभी जो है जितने वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं उनका भी वीडियो एक बनाएंगे, उनके साथ किस तरीके से वो काम करते हैं और जहाँ जहाँ काम करते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अभी यहाँ से कुछ इस तरीके की कलाकारी करने के लिए काफ़ी सारे लोग कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ अपनी अपनी नई कलाकारी दिखाते हैं। ये देखो।